रुद्रयान एपिसोड 39 39 डर और फिक्र। अब आगे। मास्क हटाते ही आयु उसे लड़के को पहचान जाती है। यह एक नंबर का अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है और बिल्कुल गुंडा है। क्रिश उसे घूरते हुए बोला, तू ही था ना साला कल जिसने लड़कियों की फोटोज क्लिक करी थी और तेरे पास अभी भी कुछ लड़कियों की पिक है। वह लड़का गुस्से से सबको घूरते हुए बोला, तुम लोगों की वजह से कल हम लोगों को पूरी रात जेल में बितानी पड़ी। फिर निहाल को गुस्से से घूरते हुए बोला, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर निष्ठा को घूरते हुए बोला, इसकी वजह से तू आज बच गया। कहकर वो निष्ठा को घूरने लगा, जिससे निष्ठा को डर लग रहा था। उसके ऐसे घूरने से निहाल निष्ठा को पीछे करके खुद आगे जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे लड़की को देखती हुई बोला, अपनी नज़र नीचे रख, तू जानता नहीं तो किससे पंगा ले रहा है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुझे अब तेरे बाप की रईसी दिखाता हूँ और तुझे तेरी औकात। कहकर क्रिश को इशारा करता है। क्रिश उसे लेकर चला जाता है। यश भी क्रिश के साथ चला जाता है। वही आयु निष्ठा को देखते हुए बोली, निष्ठा तुम ठीक हो ना? तो निष्ठा बोली, वो मेरे कपड़े तो। निहाल उन दोनों को देखते हुए बात को बीच में रोकते हुए बोला, आयु तुम जाओ निष्ठा के कपड़े लेकर आओ और निष्ठा तुम चलो मेरे साथ। कहकर उसे अपने साथ ले जाता है। आयु भी सिचुएशन को समझते हुए पहले उसके लिए कपड़े लेने चली जाती है। वहीं निहाल उसे अपने प्राइवेट रूम जो ट्रस्टीज का होता है वहीं पर ले जाता है और उसे वहां पर ले जाकर सोफे पर बैठाते हुए उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहाँ पर लगी है तुम बताओ? कहकर उसके जैकेट निकाल देता है और उसे देखने लगता है। निष्ठा अभी भी उसे परेशान भरी नजरों से देख रही थी। निहाल जब ये नोटिस करता है तो उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ? तो निष्ठा निहाल को देखते हुए अपने सर नीचे करते हुए बोले, आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट नहीं लगी? तो निहाल बोला, तुमने मेरी जान बचाई है और तुम मुझे पूछ रही हो मैं ठीक हूँ? नहीं, तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो निष्ठा बोली, अभी के बारे में नहीं है, कल। तो निहाल उसकी बात को समझ गया और वह उसके चेहरे को थामते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए उसके आंखों को देखते हुए बोला, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तो निष्ठा अपनी पलकें झुका लेती है। निहाल उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, ठीक हूँ मैं कल लड़ाई नहीं की थी, बस इंस्ट्रक्शंस दिए थे लड़ाई करने के लिए। तो सारे लड़के उतावले तो और मेरे नंबर आते हुए पुलिस आ गए थे। फिर वह उसे देखते हुए बोला, अच्छा तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है? कहकर अपने हाथों से ही लेकर उसे कमर से रहमने वाला ही था कि उसके हाथ निष्ठा के फटे हुए कपड़े के अंदर उसकी कमर पर जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ टच करते हैं। निष्ठा के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। उसे सुनकर निहाल एकदम से रुक जाता है और निष्ठा को देखते हुए बोला, क्या हुआ? चोट लगी है? दिखाओ मुझे। तो निष्ठा अपने हाथ को लेकर अपने पीछे कवर करते हुए बोली, नहीं ठीक हूँ मैं, बस हल्की सी खरोच है। तो निष्ठा की बात सुनकर निहाल उसे देखकर थोड़े सख्त आवाज में बोला, मैंने क्या बोला है? पीछे मुद्दों तो मुझे देखना है, क्या हुआ है? उसकी सख्त आवाज सुनकर निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है और पीछे चुपचाप पलट जाती है। निहाल देखा है कि जहां पर उसका ड्रेस फटा है उसी जगह पर एक लाइन से हल्की सी खजरोच थी। वो उसे हाथ लगाते हैं कि निष्ठा के मुंह से आह निकल जाता है। उसे जगह पर बस हल्की सी खून थी। निहाल जल्दी से फर्स्ट एड बस लेकर आता है और डेटल से उसे चोट को साफ करता है। निष्ठा का दर्द हो रहा था, उसने सोफे कवर को कसकर पकड़ हुआ था। निहाल उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर वह चाकू थोड़े और जोर से भी निष्ठा को लगती तो उसे कितने ज्यादा चोट लग सकती थी, यह सोचते ही उसका गुस्से का ठिकाना ही नहीं था। उसे उस लड़के पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा। निहाल जल्दी से उसे पर बैंडेज लगा देता है। उसके बाद निष्ठा को अपनी तरफ पलटने के लिए कहता है। निष्ठा पलट जाती है। निहाल उसके आंखों में देखा है जिस पर हल्की सी नमी थी। उसके आंखों के नमी को साफ करते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, अब दर्द नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। कहकर उसके गाल को अपने थंब से सहलाने लगता है। निष्ठा की आंखों से एक आंसू जाते हैं। निहाल उसकी आंखों में आंसू को देखते हुए उसे अपने सीने मिल पर लेता है। निष्ठा भी उसे हक कर लेती है। निष्ठा भी काफी डर गई थी। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि अगर यह चाकू निहाल को लग जाता तो क्या हो सकता था। ये सोचते ही उसे डर लग रहा था। वह अपनी जिंदगी में हमेशा ही अकेली रही है।
और यहाँ पर उसे इतने अच्छे दोस्त मिले और निहाल के साथ उसका रिश्ता क्या है ये तो वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसे पता था कि निहाल उसके लिए खास था। शायद उसे जान से भी ज्यादा वह यहाँ पर किसी को कुछ नहीं होने दे सकती थी और निहाल पर तो एक खरोच भी उसे बर्दाश्त नहीं थी। निहाल को कुछ भी हो जाता तो अपनी जिंदगी में फिर से वापस अकेली हो जाती, ये सोचते ही उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा तो उसकी आंखों में से आंसू बह ही जा रहे थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। निहाल जब ये देखा है तो उसके चेहरे को अपने सीने से अलग करके उसके चेहरे को देखते हुए उसकी आंसू को पूछते हुए बोला, तो रो क्यों रही हो, ज्यादा दर्द हो रहा है? तो वह अपना सर नामे हिला देती है तो निहाल उसे सवालिया यह नजरों से देखने लगता है। निष्ठा कुछ नहीं कहते अपना सर नीचे कर लेती है और फिर रोने लगती है। निहाल वापस उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम अगर मुझसे कुछ कहोगी नहीं तो मैं जानूंगा कैसे? निष्ठा कुछ नहीं कहती, बस उसे पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। निहाल समझ पा रहा था वह शायद डर गई थी कि निहाल को कुछ हो जाता है, क्योंकि उसने निष्ठा की आंखों में उसे खोने का डर देखा था। तभी दरवाजा नोक होने की आवाज आती है जिसे सुनकर वह दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। निहाल जाकर दरवाजा खोलना है तो आयु थे वह बाहर निकल जाता है और आयु को उसे कपड़े चेंज करवाने के लिए कह देता है। वही आयु जब अंदर जाती है तो निष्ठा की आंखों में आंसू देखकर वह कुछ समझ नहीं पाती। निष्ठा को पूछता है लेकिन निष्ठा तो कुछ बताने से रही उसे। तभी वह निष्ठा के कपड़े का देखी है जो फट गए थे और उसके कमर पर जहां पर बैंडेज हुई थी, जिसे देखकर वो समझ गई थी कि उसे चोट लग गई थी और निहाल ने भी बैंडेज किया था और शायद दर्द की वजह से वह रो रही होगी, जिस वजह से वह ज्यादा नहीं कुछ कहती और उसके कपड़े चेंज करवा देती है और एक कुर्ती पहने देती है। इसके बाद वहीं पर निष्ठा को आराम करने के लिए बोलते हैं और खुद बाहर आ जाती है। निष्ठा वहीं पर सोफे पर बैठे बैठे निहाल के बारे में सोचते हुए सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में ही एक अंधेरा रूम जहां पर निहाल, आयु, क्रिस और तारा थे और साथ में दो बॉडीगार्ड जो निहाल के ही थे। उसने उसे आदमी के दोनों हाथों को पकड़ रखा था। निहाल उसे आदमी के मुंह पर 5 मारे जा रहा तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, ये सोचते हुए कि निष्ठा को कितना दर्द हो रहा होगा और उसके आंखों में आंसू जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसके गुस्से को देखकर सब लोग शांत थे, क्योंकि निहाल बहुत कम ही गुस्सा करता था, लेकिन जब भी वह गुस्सा करता तो वह आपे से बाहर होता था और उसे वक्त किसी का कुछ कहना बिल्कुल भी सही नहीं होता था। वह करीब 1 या 2 घंटे तक उसे मारे जा रहा था जब तक वह खून से लटपट नहीं हो गया, जिसके बाद वह खुद ही रुक जाता है और वहां से गुस्से से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वह सब उसे अस्पताल ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और फिर उसे पुलिस कस्टडी में देते हैं और कॉलेज के अथॉरिटी से बात करना ये सब काम में बिजी हो जाते हैं। वही निहाल वहां से गुस्से से सीधे अपने प्राइवेट रूम में जाता है। वह दरवाजा खोलना है कि उसे सामने निष्ठा सोफे पर सोती हुई मिलती है, जिसे देखकर वह एकदम से शांत हो जाता है और दरवाजे को धीमे से बंद कर देता है। उसकी हालत अभी ठीक नहीं थी, उसकी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, इसके बाल बिखरे हुए, हाथ पर खून लगा था। वह निष्ठा को चेहरे को देखते हुए बाथरूम में चला जाता है और स्वर लेकर आता है। उसने बस अभी पैंट ही पहनी थी और शर्ट पहनने वाला था कि तभी उसका फोन बजता है जो बाहर था, जिस वजह से वह सट को साथ लिए ही बाहर आ जाता है। निष्ठा नींद से ना सके जिस वजह से वह फोन को साइलेंट कर देता है। तभी उसकी नज़र निष्ठा के चेहरे पर जाती है। वह जाकर सामने टेबल पर बैठकर निष्ठा के चेहरे को देखे जा रहा है तो इस वक्त कितनी मासूम लग रही थी। उसकी आंखों में अभी आंसू के निशान थे जो सूख हो गए थे। निहाल अपने हाथों से उसके गाल को सहला रहा था, उसके चेहरे को देखकर रहा था। निष्ठा से सोई हुई थी। जब उसे अपने गालों पर ठंडे ठंडे हाथों का एहसास होता है तो वह कसमस आने लगती है और अपनी आंखें खोल देती है और सामने निहाल को देखने लगती है। वह अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाती है। तभी उसे हल्का दर्द होता है, अपने कमर पर हाथ रख लेती है। निहाल उसके पास बैठ जाता है, निष्ठा से देखने लगती है और जब ये देखती है कि वह शर्टलेस है तो वह अपना सर दूसरी तरफ कर लेती है। निष्ठा की हरकत से निहाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह जान चुका था कि निष्ठा के गाल टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गए होंगे। वह उसके चेहरे को अपनी तरफ पलटा है। निष्ठा ने अपने सर नीचे किए हुए थे और उसके सोचने के मुताबिक उसके गाल लाल होकर सुर्ख हो गए थे, वैसे थे उसके गाल।
निष्ठा अपना सर नीचे करते हुए बोली, आप कपड़े पहन लीजिए। निहाल उसे देखते फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या खराबी है इनमें, तुम्हें मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती क्या? उसके बात सुनकर निष्ठा के चेहरे पर और ज्यादा लाली आ जाती है। वो कुछ नहीं कहती। निहाल उसके चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, देखो मुझे तो। निष्ठा अपना सर नाम में हिला देती है तो निहाल बोला, देखो मुझे तो। निष्ठा धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है और निहाल की नजरों को देखने से कहती है। निहाल उसे देखते हुए उसके करीब आता है और उसके होठों के करीब आते ही निहाल का फोन बजता है, जिसके साथ ही निहाल अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस लेते हुए अपने फोन को एक नज़र देखा है जहां पर क्रिश का कॉल शो हो रहा था। वह फोन रिसीव करता है और गुस्से से बोलता है, क्या हुआ? दूसरी तरफ से उसे कुछ कहता है तो वह थोड़ा दूर जाकर फोन पर बात करते हुए वापस आ जाता है। निष्ठा अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी। वो निष्ठा को देख के उसके पास अकेर बैठा ही था कि तभी निष्ठा का फोन बजता है तो निहाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। रुद्रयान एपिसोड 40 40 पानीपुरी। अब आगे। जब निष्ठा का फोन बजा तब निहाल का चेहरा देखने लायक था। निष्ठा को तो अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी और निहाल के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। वह अपने फोन उठाकर रिसीव कर दी है कि उधर से तारा और सिया उसे ढूंढ रही थी, उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस दे अभी। तो वह निहाल को देखते हुए खड़ी होते हुए बोली, मुझे चलना होगा मेरे कुछ क्लासेस से। तो निहाल अपना सर हम हिलाते हुए बोला, हाँ इसी की ही कमी थी, जाओ जाओ तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। और फिर उसे देखते हुए दरवाजे के पास लाकर उसे छोड़ते हुए बोला, ठीक है तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और रात में याद करके ड्रेसिंग कर लेना, ठीक है? तो निहाल की बात सुनकर निष्ठा ओबेडियंटली अपना सर हाँ में हिला देती है और वहां से चली जाती है। निहाल जाकर बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। उसे निष्ठा के साथ बिताए हुए अपने पल याद आने लगता जो उसके दिल में सुकून देते हैं। ऐसे ही वह सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयु, क्रिश और यश तीनों ही कॉलेज अथॉरिटी से बात करते हैं और इन सब में काफी लेट हो जाता है और तक हार कर वह तीनों भी जाकर निहाल के ही बगल में ले जाते हैं और सो जाते हैं। वह सब लोग जब उठते हैं तो शाम के 7 बजे गए थे। वहीं कॉलेज तो खत्म हो गई थी लेकिन इन चारों को वहां से जाने के लिए कहने की हिम्मत भी किसी को नहीं थी, जिस वजह से वॉचमैन सब बाहरी इंतजार कर रहे थे। जब निहाल की आंख खुलती है तो वह सब लोगों को उठाता है और खुद भी शर्ट पहन लेता है और फ्रेश होकर उन सबको उठने के लिए कहता है। वह जरा बाहर आते हैं तो उन्हें बाहर ही वॉचमैन मिल जाते हैं जो उन लोगों को इंतजार कर रहे थे। तो वहां से चले जाते हैं और वो लोग हॉस्टल की तरफ चल ही जा रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। तो वह चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यस तीनों को देखते हुए बोला, क्या हुआ? फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई हो क्या? ये प्रॉब्लम तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ करके आगे चल जाता है और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और होठों पर जीभ फेराते हुए वह इस तरह बढ़ा जाता है। वह सब उसकी हरकत देखकर इतना जान गए थे कि कुछ सीरियस नहीं है, जिस वजह से वह भी वहां पर चले जाते हैं। वहां पर कुछ खाने का सामान बेचने वाले लोग आए थे और सब लड़कियां उनसे खाना ले रही थी और कुछ लड़के भी वहां पर थे। किसी लड़की गोलगप्पे खा रही थी, कुछ कैंडी फ्लॉस खा रही थी, कुछ पॉपकॉर्न खा रही थी, कुछ चाट और कुछ और चिसे। पानी पूरी के स्टॉल के पास तो बहुत ज्यादा भीड़ थी जिसे सब लड़कियों ने घेर कर रखा था और कुछ लड़कियां लड़ रही थी और कुछ दूर खड़ी उन्हें देखकर इंतजार कर रही थी कि कब भीड़ खत्म हो और कब उन जाकर खाएं। और उन लड़कियों के बीच तारा, सिया और निष्ठा भी थी। वह तीनों एक दूसरे को देख रही थी। सिया और निष्ठा ने 2-3 बार लड़ाई भी कर ली थी लेकिन काफी ज्यादा भीड़ थी लड़कियों की, जिस वजह से वह लोग भी चुप थे। और हमारे निष्ठा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और चुपचाप में कोने में खड़ी थी और बार बार पानी पूरी को देखे जा रही थी क्योंकि उसे पानी पूरी काफी ज्यादा पसंद थी और वह भी तीखी वाली और चटपटे। वही सब लोग अभी तो कुत्ते बिल्लियों की तरह शोर कर रहे थे वहां पर और जैसे ही फॉरएवर को देखते हैं तो साइंटी हो जाते हैं। ऋषि वहां पर नहीं था क्योंकि उसे कुछ बिजनेस मीटिंग के वजह से अभी एक दिन के लिए बाहर जाना था। वही सब लड़कियां जो निहाल को देखते हैं तो बिल्कुल शांत सी खड़ी हो जाती है और अपने आप को सही करने लगती है और यश, कृष को देखकर भी लड़कियां स्माइल दे रही थी और सब शांत हो गए थे लेकिन खाना तो अभी भी सब खा रहे थे। वही निहाल की नजरें तो निष्ठा को ढूंढ रही थी और जब उसने मिल जाती है तो वह अपनी कदम उसकी तरह बढ़ा देता है। उसके पीछे ही सब आ जाते हैं। वह जाकर सिया, निष्ठा
और तारा को देखते हुए बोला तुम तीनों यहाँ तुम्हें भी खाना है क्या? तो वह तीनों से देखने लगे। सिया और तारा की आंखों में चमक आ जाती है निहाल को देखकर। वह निहाल को देखते हुए बोले प्लीज हमें गोलगप्पे खाने हैं। और फिर निष्ठा की तरफ इशारा करते हुए इसे तो काफी ज्यादा पसंद है गोलगप्पे, वह भी तीखे वाले, लेकिन ये लड़कियां तो खाए ही जा रही है और एक पल के लिए भी कम नहीं हो रही है। हम क्या करें? तो उसकी बात सुनकर निहाल निष्ठा को देख रहा था जो पानी पूरी को देख रही थी, लेकिन तारा और सिया की बातें सुनकर उन दोनों को ही घूर रही थी। और जब निहाल उसे देखा है तो वह अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल ने उसके हरकत देख ली थी, वह मुस्कुराते थे उन दोनों को देखते, फिर बोला ठीक है नो प्रॉब्लम कहकर वह पानी पूरी वाले के पास बढ़ जाता है। उसके पास आते ही सब लड़कियां उसे देखने लगती है और एक साइड में लाइन करके खड़ी हो जाती है। निहाल जाकर वहां पर खड़ा होकर अपना हाथ फोल्ड करके तारा, सिया और निष्ठा की तरफ इशारा करते फिर बोल इन तीनों को गोलगप्पे खिलाओ और बाकी सबको बाद में खिलाना। तो उसके बात सुनकर वह पानी पूरी वाला भी सर हाँ में दिला देता है, क्योंकि वह जानता है निहाल कौन है और वह उन तीनों को पानी पूरी खिलाता है कि तभी एक चौथी कटोरी भी आ जाती है जिसे सब देखने लगते हैं। तो यश अपना दांत दिखाते हुए बोला मुझे भी पानी पूरी खाना है, मुझे भी काफी पसंद है। तो वह तीनों उसे बुरी तरह घूरने लगे। आयु उसे घूरते हुए बोली हाँ भुक्कर तुम बाद में खा लेना, अब इन तीनों को खाने दो, बेचारे कब से इंतजार कर रहे हैं। तो वह तीनों भी मासूमियत से उसे देखने लगे। यह सिद्ध करके बैठ गया कि उसे खाना है गोलगप्पे, जिस वजह से सियार तारा भी मान जाते हैं। और निष्ठा के कहने पर गोलगप्पे बहुत ज्यादा तीखे बने थे और जिसे सब खाकर एंजॉय कर रहे थे। वो सब लड़कियां तो निहाल को देखने में ही बिजी हो गई थी, उनकी नजरें तो गोलगप्पे से हटकर अब निहाल के चेहरे पर ही हो गई थी। और निष्ठा भी के नोटिस कर रही थी जो उसे जलाने के लिए काफी था, उसे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह क्या कर सकते हैं। उसे पता था कि निहाल काफी ज्यादा हैंडसम है और कॉलेज में सब लड़कियां तो उसकी दीवानी थी। कुछ देर में ही वह तीनों के मुंह जलने लगे थे कि गोलगप्पे खाने से, लेकिन निष्ठा के चेहरे पर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वह तो खुशी से खाए ही जा रही थी। लेकिन दिखता है कि यह तीनों की मुंह जल रही है, तो वह निष्ठा को देखते हुए उसके पास जाकर उसकी कटोरी में से गोलगप्पे लेते हुए बोला कितने तीखे हैं कि इन सब के मुंह जल रहे हैं, जरा मैं भी तो टेस्ट करूं। कहकर वह जैसे ही मुंह में गोलगप्पे रखता है तो एकदम से उसके खांसी आने लगती है, क्योंकि काफी दिखे थे और वह इतना तीखा नहीं खाता। निष्ठा उसे खांसते हुआ देखकर नीचे जड़ से कटोरी को साइड में रख लेती है और उसे पानी पिलाता है, उसके पीठ को सहलाने लगती है। वह इस वक्त भूल गई थी कि वह सबके सामने थी और उसे रिएक्ट कर रही थी। निहाल उसके हाथों से पानी पी लेता है और वह भी ठीक था, लेकिन निष्ठा कैसे परेशान देखकर उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था और वह तभी आसपास नोटिस करता है कि सब लोग निष्ठा और उस को ही घूरे जा रहे हैं, जिस वजह से वह निष्ठा का हाथ पकड़कर उसे सीधे खड़े करते हुए और खुद भी अच्छे से खड़े होते हुए बोला ठीक है, सबका गोलगप्पा खाना हो गया तो सब अपना सर हमें हिला देते हैं और निष्ठा और बाकी सब वहां से चले आते हैं और बाकी सब गोलगप्पे और सब चीजों खाने में लग जाते हैं। वही फॉरएवर के साथ निष्ठा, तारा और सिया तीनों ही अपने अपने हॉस्टल रूम में जा रहे थे कि तब भी निष्ठा को कृष का कॉल आता है कि उसे तारा को लेकर छत पर आना था, जिस वजह से वह तारा को लेकर कुछ बहाना बनाते हुए छत पर आती है और वहां से वह लड़कों की छत पर भी चली जाती है। वही तारा तो हैरान थी निष्ठा की हरकत से, क्योंकि निष्ठा ऐसी हरकतें नहीं करती थी। वही वह जाकर तारा को वहां पर छोड़कर आ जाती है, क्योंकि निष्ठा ने सीढ़ी की मदद से नीचे उतर थे और दूसरी सीढ़ी की मदद से ऊपर उठी थी और इतने सब हरकत निष्ठा कभी भी नहीं करती थी, लेकिन अपने भाई की वजह से वह सब करने के लिए तैयार हो गई थी। वह जैसे ही दूसरी तरफ की सीढ़ी चढ़ती है कि तभी उसे सीढ़ी के नीचे किसी के आहट होती है। वह अपना सर नीचे करके देखिए कि उसे तभी निहाल दिखता है। उसे देखकर वह अपनी आंखें कसकर बंद करती है। निहाल उसे घूरते हुए बोला नीचे उतरा। निष्ठा अपने जीभ को काट लेती है और सब नीचे करते हुए नीचे उतर जाती है। निहाल नीचे उतरता ही उसे देखते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए उसे साइड में ले जाता है और उसे घूरते हुए बोला क्या कर रही थी तुम? तो निष्ठा तो पहले आसपास दिखती है और उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोली सहज धीरे बोली, अगर किसी ने सुन लिया तो कृष भाई का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तो निष्ठा की बात सुनकर निहाल उसे आंखें छोटा करके घूरते हुए बोला मतलब? तो
निष्ठा बोली, अरे आपको पता तो है ना, कृष भाई तारा से प्यार करते हैं और आज वह अपने दिल की बात उन्हें बताने वाले हैं और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तारा को अपने साथ उधर लेकर जाऊं तो उसे वहां पर छोड़ दूं, जिस वजह से मैंने ये सब किया। कहकर अपना सब नीचे कर लेती है निहाल उसकी कमर को पकड़कर उसे के चेहरे को करीब करते हुए बोला, वह तो तुम हेल्प कर रही थी किसी की लव स्टोरी में तो वह मुस्कुरा देता। तो निहाल उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उसके चेहरे की ओर झुकते हुए बोला, और तुम्हें पता है ना, जो दूसरे के प्यार को मिलने में मदद करते हैं उन्हें भी अपना प्यार जल्दी मिल जाता है। तो निष्ठा तो उसकी बातें और हरकतें से दीवार से चिपकी जा रही थी और उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह अपना सर नीचे करते हुए बोली, मुझे जाने दीजिए। निहाल उसे देखते हुए बोला, सच में क्या तुम जाना चाहती हो? तो निष्ठा अपना नजर उठाकर उसे देखते हैं और अपना सर हन में हिला देती है। तो निहाल उठ जाता है और उसे देखते हुए बोला, अगर तुम जाना ही चाहती हो मुझे छोड़कर तो जा सकती हो। इस तरह उसके बात सुनकर एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर वहां से भागकर चली जाती है। उसे इतना ज्यादा घबराहट हो रही थी, उसके दिल की धड़कन है तेज चल रही थी। वह भागकर सीधे अपने कमरे में जाती है। उसकी आयु जो बाथरूम से बाहर आई थी उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, ऐसे घबरा क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या? तो वह जल्दी से बाथरूम के अंदर जाते फिर बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे नहाना है, कहकर बाथरूम के अंदर चली जाती है और ठंडी ठंडे पानी से नहाकर अपने दोनों शर्म से लाल हुए गालों को देखने लगती है। कुछ देर बाद वापस आ जाती है और सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ तारा जाकर बॉयज हॉस्टल की छत पर खड़ी थी। वह सब जगह देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है ज्यादा। तभी एकदम से सब जगह लाइट चलने लगी और वह सामने देखने लगा कि कृष खड़ा है, जिसे देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाती है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। वहीं दूसरी तरफ तारा जाकर बॉयज हॉस्टल की छत पर खड़ी थी। वह सब जगह देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है ज्यादा। तभी एकदम से सब जगह लाइट चलने लगी और वह सामने देखने लगा कि कृष खड़ा है, जिसे देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाती है। निष्ठा बोली, अरे आपको पता तो है ना, कृष भाई तारा से प्यार करते हैं और आज वह अपने दिल की बात उन्हें बताने वाले हैं और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तारा को अपने साथ उधर लेकर जाऊं तो उसे वहां पर छोड़ दूं, जिस वजह से मैंने ये सब किया। कहकर अपना सब नीचे कर लेती है निहाल उसके कमर को पकड़कर उसे के चेहरे को करीब करते हुए बोला, वह तो तुम हेल्प कर रही थी किसी की लव स्टोरी में तो वह मुस्कुरा देता। वही फॉरएवर के साथ निष्ठा, तारा और सिया तीनों ही अपने अपने हॉस्टल रूम में जा रहे थे कि तब भी निष्ठा को कृष का कॉल आता है कि उसे तारा को लेकर छत पर आना था, जिस वजह से वह तारा को लेकर कुछ बहाना बनाते हुए छत पर आती है और वहां से वह लड़कों की छत पर भी चली जाती है। वही तारा तो हैरान थी निष्ठा की हरकत से, क्योंकि निष्ठा ऐसी हरकतें नहीं करती थी। वही वह जाकर तारा को वहां पर छोड़कर कुछ देर में ही वह तीनों के मुंह जलने लगे थे कि गोलगप्पे खाने से, लेकिन निष्ठा के चेहरे पर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वह तो खुशी से खाए ही जा रही थी। लेकिन दिखता है कि यह तीनों की मुंह जल रही है, तो वह निष्ठा को देखते हुए उसके पास जाकर उसकी कटोरी में से गोलगप्पे लेते हुए बोला, कितने तीखे हैं कि इन सब के मुंह जल रहे हैं, जरा मैं भी तो टेस्ट करूं। कहकर वह जैसे ही मुंह में गोलगप्पे रखता है तो एकदम से उसके खांसी आने लगती है, क्योंकि काफी दिखे थे और वह इतना तीखा नहीं खाता। तारा सिया और निष्ठा की तरफ इशारा करते फिर बोल, इन तीनों को गोलगप्पे खिलाओ और बाकी सबको बाद में खिलाना। तो उसके बात सुनकर वह पानी पूरी वाला भी सर हाँ में दिला देता है, क्योंकि वह जानता है निहाल कौन है और वह उन तीनों को पानी पूरी खिलाता है कि तभी एक चौथी कटोरी भी आ जाती है, जिसे सब देखने लगते हैं। तो यश अपना दांत दिखाते हुए बोला, मुझे भी पानी पूरी खाना है, मुझे भी काफी पसंद है। तो वह तीनों उसे बुरी तरह घूरने लगे। आयु उसे घूरते हुए बोली, हाँ भुक्कर तुम बाद में खा लेना, अब इन तीनों को खाने दो, बेचारे कब से इंतजार कर रहे हैं। तो वह तीनों भी मासूमियत से उसे देखने लगे। वहां पर कुछ खाने का सामान बेचने वाले लोग आए थे और सब लड़कियां उनसे खाना ले रही थी और कुछ लड़के भी वहां पर थे। ऐसे ही वह सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयु, कृष और यश तीनों ही कॉलेज अथॉरिटी से बात करते हैं और इन सब में काफी लेट हो जाता है और तक हार कर वह तीनों भी जाकर निहाल के ही बगल में ले जाते हैं और सो जाते हैं। वह सब लोग जब उठते हैं तो शाम के 7 बजे गए थे। वहीं अब आगे
वही सब लड़कियां जो निहाल को देखते हैं तो बिल्कुल शांत सी खड़ी हो जाती है और अपने आप को सही करने लगती है, और यश कृष को देखकर भी लड़कियां स्माइल दे रही थी और सब शांत हो गए थे, लेकिन खाना तो अभी भी सब खा रहे थे। वही निहाल की नजरें तो निष्ठा को ढूंढ रही। जब निष्ठा का फोन बजा तब निहाल का चेहरा देखने लायक था। निष्ठा को तो अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी और निहाल के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। वह अपने फोन उठाकर रिसीव कर दी है कि उधर से तारा और सिया उसे ढूंढ रही थी, उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस दे। अभी तो वह निहाल को देखते हुए खड़ी होते हुए बोली, मुझे चलना होगा मेरे कुछ क्लासेस से। तो निहाल अपना सर हम हिलाते हुए बोला, हाँ इसी की ही कमी थी, जाओ जाओ तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। तो निहाल उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उसके चेहरे की ओर झुकते हुए बोला, और तुम्हें पता है ना, जो दूसरे के प्यार को मिलने में मदद करते हैं उन्हें भी अपना प्यार जल्दी मिल जाता है। तो निष्ठा तो उसकी बातें और हरकतें से दीवार से चिपकी जा रही थी और उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह अपना सर नीचे करते हुए बोली, मुझे जाने दीजिए। किसी लड़की गोलगप्पे खा रही थी, कुछ कैंडी फ्लॉस खा रही थी, कुछ पॉपकॉर्न खा रही थी, कुछ चाट और कुछ और चिसे आ जाती है, क्योंकि निष्ठा ने सीढ़ी की मदद से नीचे उतर थे और दूसरी सीढ़ी की मदद से ऊपर उठी थी, और इतने सब हरकत निष्ठा कभी भी नहीं करती थी, लेकिन अपने भाई की वजह से वह सब करने के लिए तैयार हो गई थी। वह जैसे ही दूसरी तरफ की सीढ़ी चढ़ती है कि तभी उसे सीढ़ी के नीचे किसी के आहट होती है। वह अपना सर नीचे करके देखिए कि उसे तभी निहाल दिखता है। उसे देखकर वह अपनी आंखें कसकर बंद करती है। निहाल उसे घूरते हुए बोला, नीचे उतरा। निष्ठा अपने जीभ को काट लेती है और सब नीचे करते हुए नीचे उतर जाती है। निहाल नीचे उतरता ही उसे देखते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए उसे साइड में ले जाता है और उसे घूरते हुए बोला, क्या कर रही थी तुम? तो निष्ठा तो पहले आसपास दिखती है और उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोली, सहज धीरे बोली, अगर किसी ने सुन लिया तो कृष भाई का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तो निष्ठा की बात सुनकर निहाल उसे आंखें छोटा करके घूरते हुए बोला, मतलब तो आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। कॉलेज तो खत्म हो गई थी, लेकिन इन चारों को वहां से जाने के लिए कहने की हिम्मत भी किसी को नहीं थी और जब उसने मिल जाती है तो वह अपनी कदम उसकी तरह बढ़ा देता है, उसके पीछे ही सब आ जाते हैं। वह जाकर सिया, निष्ठा और तारा को देखते हुए बोला, तुम तीनों यहाँ, तुम्हें भी खाना है क्या? तो वह तीनों से देखने लगे। सिया और तारा की आंखों में चमक आ जाती है। निहाल को देखकर वह निहाल को देखते हुए बोले, प्लीज हमें गोलगप्पे खाने हैं। और फिर निष्ठा की तरफ इशारा करते हुए, इसे तो काफी ज्यादा पसंद है गोलगप्पे, वह भी तीखे वाले, लेकिन ये लड़कियां तो खाए ही जा रही है और एक पल के लिए भी कम नहीं हो रही है, हम क्या करें? तो उसकी बात सुनकर निहाल निष्ठा को देख रहा था जो पानी पूरी को देख रही थी, लेकिन तारा और सिया की बातें सुनकर उन दोनों को ही घूर रही थी। और जब निहाल उसे देखा है तो वह अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल ने उसके हरकत देख ली थी, वह मुस्कुराते थे उन दोनों को देखते, फिर बोला, ठीक है नो प्रॉब्लम कहकर वह पानी पूरी वाले के पास बढ़ जाता है। उसके पास आते ही सब लड़कियां उसे देखने लगती है और एक साइड में लाइन करके खड़ी हो जाती है। निहाल जाकर वहां पर खड़ा होकर अपना हाथ फोल्ड करके पानी पूरी के स्टॉल के पास तो बहुत ज्यादा भीड़ थी जिसे सब लड़कियों ने घेर कर रखा था, और कुछ लड़कियां लड़ रही थी और कुछ दूर खड़ी उन्हें देखकर इंतजार कर रही थी कि कब भीड़ खत्म हो और कब उन जाकर खाएं। और उन लड़कियों के बीच तारा, सिया और निष्ठा भी थी, वह तीनों एक दूसरे को देख रही थी। निष्ठा उसे खांसते हुआ देखकर नीचे जड़ से कटोरी को साइड में रख लेती है और उसे पानी पिलाता है, उसके पीठ को सहलाने लगती है। वह इस वक्त भूल गई थी कि वह सबके सामने थी और उसे रिएक्ट कर रही थी। निहाल उसके हाथों से पानी पी लेता है और वह भी ठीक था, लेकिन निष्ठा कैसे परेशान देखकर उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था और वह तभी आसपास नोटिस करता है कि सब लोग निष्ठा और उस को ही घूरे जा रहे हैं, जिस वजह से वह निष्ठा का हाथ पकड़कर उसे सीधे खड़े करते हुए और खुद भी अच्छे से खड़े होते हुए बोला, ठीक है। जिस वजह से वॉचमैन सब बाहरी इंतजार कर रहे थे। जब निहाल की आंख खुलती है तो वह सब लोगों को उठाता है और खुद भी शर्ट पहन लेता है और फ्रेश होकर उन सबको उठने के लिए कहता है। वह जरा बाहर आते हैं तो उन्हें बाहर ही निहाल उसे देखते हुए बोला, सच में क्या तुम जाना चाहती हो? तो निष्ठा अपना नजर उठाकर उसे देखते हैं और अपना सरहन में हिला देती है। तो निहाल उठ जाता है और उसे देखते हुए बोला, अगर तुम जाना ही चाहती हो मुझे छोड़कर तो जा।
सकती हो। इस तरह उसके बात सुनकर एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर वहां से भागकर चली जाती है। उसे इतना ज्यादा घबराहट हो रही थी, उसके दिल की धड़कन है तेज चल रही थी। वह भागकर सीधे अपने कमरे में जाती है। उसकी आयु जो बाथरूम से बाहर आई थी उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, ऐसे घबरा क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या? तो वह जल्दी से बाथरूम के अंदर जाते फिर बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे नहाना है, कहकर बाथरूम के अंदर चली जाती है और ठंडी ठंडे पानी से नहाकर अपने दोनों शर्म से लाल हुए गालों को देखने लगती है। कुछ देर बाद वापस आ जाती है और सो जाती है। और फिर उसे देखते हुए दरवाजे के पास लाकर उसे छोड़ते हुए बोला, ठीक है तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और रात में याद करके ड्रेसिंग कर लेना, ठीक है? तो निहाल की बात सुनकर निष्ठा ओबेडिएंटली अपना सर हाँ में हिला देती है। यह सिद्ध करके बैठ गया कि उसे खाना है गोलगप्पे, जिस वजह से सियार तारा भी मान जाते हैं और निष्ठा के कहने पर गोलगप्पे बहुत ज्यादा तीखे बने थे और जिसे सब खाकर एंजॉय कर रहे थे। सिया और निष्ठा ने 2-3 बार लड़ाई भी कर ली थी, लेकिन काफी ज्यादा भीड़ थी लड़कियों की, जिस वजह से वह लोग भी चुप थे और हमारे निष्ठा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और चुपचाप में कोने में खड़ी थी और बार बार पानी पूरी को देखे जा रही थी, क्योंकि उसे पानी पूरी काफी ज्यादा पसंद थी और वह भी तीखी वाली और चटपटे। वॉचमैन मिल जाते हैं जो उन लोगों को इंतजार कर रहे थे और वहां से चली जाती है। निहाल जाकर बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। उसे निष्ठा के साथ बिताए हुए अपने पल याद आने लगता जो उसके दिल में सुकून देते हैं। वो सब लड़कियां तो निहाल को देखने में ही बिजी हो गई थी, उनकी नजरें तो गोलगप्पे से हटकर अब निहाल के चेहरे पर ही हो गई थी और निष्ठा भी के नोटिस कर रही थी जो उसे जलाने के लिए काफी था। उसे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह क्या कर सकते हैं। उसे पता था कि निहाल काफी ज्यादा हैंडसम है और कॉलेज में सब लड़कियां तो उसकी दीवानी थी। तो वहां से चले जाते हैं और वो लोग हॉस्टल की तरफ चल ही जा रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है, तो वह चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यस तीनों को देखते हुए बोला, क्या हुआ, फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई हो क्या? ये प्रॉब्लम तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ करके आगे चल जाता है और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और होठों पर जीभ फेराते हुए वह इस तरह बढ़ा जाता है। वह सब उसकी हरकत देखकर इतना जान गए थे कि कुछ सीरियस नहीं है, जिस वजह से वह भी वहां पर चले जाते हैं। सबका गोलगप्पा खाना हो गया तो सब अपना सर हमें हिला देते हैं और निष्ठा और बाकी सब वहां से चले आते हैं और बाकी सब गोलगप्पे और सब चीजों खाने में लग जाते हैं। वही सब लोग अभी तो कुत्ते बिल्लियों की तरह शोर कर रहे थे वहां पर और जैसे ही फॉरएवर को देखते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं। रुद्रयान एपिसोड 41 च 41 लहंगा शॉपिंग। अब आगे चारों तरफ लाइट चलने लगती है और तारा देखने लगती है तो उसे सामने कृष देखा है। कृष जाकर उसके हाथों को थाम लेता है तो तारा उसे ना समझी से देखने लगती है। कृष उसे ले जाकर एक चेयर पर बैठा देता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठे हुए उसे देखते हुए बोला, तारा मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो तारा उसे देखते भी बोली, क्या कहना है तुम्हें? मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी का कर वह उठने लगी कि कृष उसके हाथों को थामती भी बोल, प्लीज तो मेरी बात सुनो। तो तारा खड़ी होते हुए बोली, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो कृष उठकर उसके हाथों को थामते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, प्लीज तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो तारा उसे देखते और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे घूरते हुए बोली, तुम मुझे अपने करीब क्यों रखना चाहते हो? तुम तो मुझे अपना ही नहीं मानते। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वजह से अपने दोस्तों से दूर हो जाओगे क्या? तुम्हें मैं इतनी मीन लगती हूँ, पर अब तुम क्यों मेरे पास आए हो? मुझे नहीं चाहिए तो मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने माँ पर भरोसा करके, अब मुझे किसी इंसान पर भरोसा नहीं है। तो कृष उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गलत सोच रहा था, पर तुम जानती हो कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तो तारा उससे दूर करते हुए उसे देखते हुए बोली, कर सकती हूँ मतलब अगर किसी मोड़ पर तुम्हें मुझे छोड़ना पड़े तो तुम एक पल में ही मुझे छोड़ दोगे, ये यकीन है। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिस पर भरोसा ही ना हो। वो ये कह ही रही थी कि तभी पीछे से आयु की आवाज आती है, इतना भी कमजोर मत बनाओ अपने प्यार को कि तुम्हें ही यकीन ना हो। तू तारा पीछे मुड़कर देखने लगी तो आयु, यस और निहाल खड़े थे। निहाल तारा के पास आते हैं, उसके हाथों को कृष में हाथ में देते हुए बोला, तुम्हें अगर इतना सा भी यकीन है इस पर हम सब पर तो इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो
और बात रही छोड़ने की, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ ये कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और कैसे छोड़ सकेगा, फिर तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएगा। पता है जब तुम किडनैप हो गई थी तो इसकी हालत देखने लायक थी। तू तारा एक नज़र कृष को देखते हैं जो अपना सर नीचे किए हुए खड़ा था। यस आकर तारा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ, और इसने तो कह भी दिया था कि तुम ही हमारी भाभी बनोगी। आयु मुस्कुराते हुए उसके सर को सहलाते हुए बोली, तुम उसे पर यकीन रखो, वह कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और बात रही दोस्ती की, फ्यूचर में हम सबको कभी ना कभी तो शादी करनी ही होगी, और जब सबकी शादी होगी तो सबके लाइफ में कोई ना कोई आएगा, पर सबकी प्रायोरिटी चेंज होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी दोस्ती को भूल जाए या प्यार के लिए वक्त ही ना दे। तो नेहल आगे बोला, सब लोगों की हमारी लाइफ में अलग अलग जगह होती है। जैसे माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, वैसे ही दोस्त की जगह कोई नहीं ले सकता। और हमारे दिल में जो सबसे खास हमारा प्यार हमसफर का है, इसकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। यस सर खुजलाते हुए फिर बोला, मुझे तो डायलॉग ही नहीं आ रहे हैं। तुम दोनों को देखकर लग रहा है तुम दोनों अभी अभी टीवी सीरियल देखकर आए हो। तो आयु और निहाल उसे ही घूरने लगे। तारा उन सब की बात सुन रही थी और आखिर में कृष के चेहरे को देखने लगती है। कृष उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है और एक लाइट ऑन करता है, जिसके साथ ही सो होता है आई लव यू, जिसे देखकर सब उसे देखने लगते हैं। तारा के फेस में बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। उसे देखकर वह भागकर कृष के पास जाती है और एकदम से उसके होठों पर अपना होंठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। कृष भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे भी किस बैक करते हैं। वही आयु यस निहाल इन दोनों को देखते हैं और उनको प्राइवेसी देते हुए नीचे चले जाते हैं। आयु और वो नीचे जाकर उनके बालकनी में चले जाते हैं। वह तीनों वहीं बैठ जाते हैं। यश मुंह बनाते फिर बोला, अरे ये तो सिंगल से अब मंगल हो गया, और साथ ही साथ इसकी तो किस भी हो गई, वह भी मेरे सामने। मुझे भी किसी को किस करना है, अब तक एक भी लड़की मुझसे नहीं पट्टी और मुझे किस भी नहीं करा किसी ने। तो वह दोनों ही उसे घूरने लगे। निहाल जो अपनी किस के बारे में सोच रहा था, जो हमेशा ही शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी किस्मत इतनी खराब थी, हर वक्त कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही लेता था। वह अपने आप से ही बोला, इसे तो लड़की नहीं मिल रही, मुझे तो सब कुछ मिल रहा है लेकिन किस भी नहीं हो पा रहा है, मेरी किस्मत तक इससे भी खराब है। वही आयु अपने आंख बंद कर कर गहरी सांस लेते हुए खुद से ही बोली, मेरी जिंदगी में ये दिन कभी ना आए, मैं किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। फिर उठते हुए बोली, चलो मैं चलती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो खामखा बवाल हो जाएगा। तो निहाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि फॉरएवर को या आयु को कह सके। तो आयु से घर के देखे पर बोली, बस बस तेरा ड्रामा बहुत हो गया, तू जा अब सो जा, मैं भी जा रही हूँ। और फिर आगे बोली, निष्ठा की भी ड्रेसिंग करनी है, उसे चोट लगी थी। तो निहाल भी उसे छोड़ देता है। आखिर बात निष्ठा की जो थी वह चली जाती है और सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं ऊपर कृष के बाहों तारा बैठी थी और दोनों ही सामने आसमान को देख रहे थे जो चांद और तारों से भरी हुई थी। कृष एक नज़र ऊपर आसमान में तारों को देखते देखते हुए फिर नीचे अपनी बाहों में तारा को देखते हुए बोला, तारा तुम बताओ वो तारे खूबसूरत है या मेरी बाहों में बैठी तारा। तो तारा उसे घूरते हुए बोली, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे पास हूँ, करीब हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए। तो कृष मुस्कुराते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं चाहिए, कहकर उसके माथे को चूम लेता है। तारा उसके बाहों में भर लेती है, फिर उसे घूरते हुए बोले, अगर तुम मुझे छोड़कर गए या किसी को कहा कि तुम सिंगल हो तो देखना। तो कृष अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, जो तुम बोलोगी वही होगा। फिर उसे देखते हुए बोला, तुम अपने भाई को बताओगी। तो तारा उससे थोड़ी दूर होकर उसे देखते फिर बोली, क्या तुम्हें मेरे भाई से डर लगता है। तो कृष अपने कॉलर उठाकर बोला, फॉरएवर किसी से नहीं डरते, और तुम्हारा भाई तो कहकर वह हंसने लगा। तो तारा उसके कंधे पर मरते हुए, बल्कि तुम हंस क्यों रहे हो। कृष उसके दोनों हाथ को पकड़ते हुए बोला, सॉरी सॉरी। फिर बोला, तुम बताओ कि। तो तारा अपना दांत दिखाते हुए बोली, नहीं कुछ देर सेक्रेट रोमांस एंजॉय करने दो हमें, उसके बाद कभी बता दूंगी, और यकीन है कि भाई को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो क्रिस भी उसका साथ देते हुए बोला ठीक है अब जो तुम सो जाओ। तो तारा अपना सर हमें हिलाती है तो क्रिस उसकी हेल्प करता है नीचे उतरकर दूसरे तरफ गर्ल्स हॉस्टल में जाने का और वह चली जाती है और सब लोग सो जाते हैं। अगले सुबह निष्ठा जल्दी से रेडी होकर पहले तारा के पास गई थी और उसे सब बातें जान ली। उसे सुनकर काफी खुशी हुई कि तारा को अपना सच्चा प्यार मिल गया था और क्रिस के लिए भी वह काफी खुशी, आखिर उसे अपनी भाभी जो मिल गई थी। आज लड़कियां क्लासेस बहुत कम अटेंड करती है, उसके बाद सब शॉपिंग करने के लिए चले जाती है और खास बात तो ये थी कि इस बारे में लड़कों को पता नहीं था। वहाँ क्रिश जो सुबह सा इंतजार कर रहा था तारा से मिलने का, जब उसे तारा नहीं दिखती तो वह परेशान हो जाता है और अपने सब दोस्तों को बताता है। वही निहाल ने भी सुबह निष्ठा को नहीं देखा था और ना ही आयु उन सबके पास थी। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां एक बहुत खूबसूरत मॉल में आई थी। यह मॉल दिल्ली का फेमस मॉल था और यह आयु के मॉम के बिजनेस में से एक था। आयु ने पहले से ही अपने मॉम से कह दिया था कि उसके फ्रेंड्स आने वाले हैं और उन सब के लिए लहंगा खरीदना है, क्योंकि उन सब को जाना था क्रिश के बड़े भाई की शादी में। आयु को बिल्कुल भी मन नहीं लहंगे पहनना या खरीदने का, क्योंकि उसके लड़कियों का कपड़े पहनने का शौक ही नहीं था, लेकिन उसके मॉम के जिद की वजह से उसे पहनना पड़ा और उसने भी कह दिया कि अगर उसके सब दोस्त पहनेगी तो वह भी पहनने के बारे में सोचेगी। तो उसकी माँ सबको उसी शॉप पर आकर लहंगे लेने के लिए कह देती है और वह सारे इंतजाम भी कर देती। वही सिया तारा तो एक्साइटेड थी, लेकिन हमारे निष्ठा उसे तो इन सब चीज़ों से काफ़ी डर लग रहा था। वह तो पहले से ही जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन अब आयु के कहने पर वह जो थोड़ी बहुत मन गई थी। लेकिन फिर इतने बड़े शोरूम से इतने महंगे लहंगे खरीदने का सोचकर ही उसे पसीने आ रहे थे। उसने रास्ते भर उसे मना किया, लेकिन आयु के गुस्से के आगे वह भी चुप हो गए, क्योंकि आयु पहले ही सुबह से अपनी माँ से लड़ाई करके बैठी थी और निष्ठा के बार बार मना करने पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह सब लोग अंदर चले जाते हैं, हर लहंगे चूसे करने लगते हैं। वही लड़कों का दिमाग खराब हो रहा था। तभी निहाल को एक आइडिया आता है। वह जल्दी से अपने फ़ोन निकाल कर कुछ देर कुछ करता है, जिसके बाद वह लड़कों को देखते हुए बोला चलो पता चल गया है कि सब लड़कियां कहाँ हैं। कहकर वह कॉलेज से बाहर निकलते हैं कि तभी उन्हें ऋषि मिल जाता है। ऋषि को भी जबरदस्ती अपने साथ लेकर मॉल के लिए आ जाते हैं। वही मॉल में सब लड़कियां अपने लिए लहंगे चू कर रही थी और काफी ज्यादा खुश लग रही थी। निष्ठा जो डरी हुई थी और कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन जब इतनी सुंदर सुंदर लहंगे को देखते हैं तो उसे भी उन्हें पहनने का दिल करता है। आखिर किस लड़की का दिल नहीं होगा इतनी सुंदर खूबसूरत डिजाइनर महंगे लहंगे पहनने का। वही निष्ठा की खूबसूरती को वहां सब लोग देख रहे थे। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर आते जाते स्टाफ्स और जो भी लड़कियां या लड़के शॉपिंग कर रहे थे उसे मुड़कर देख रहे थे। जो ब्राइडल भी आई थी वहां पर शॉपिंग करने, उनके होने वाले पति भी निष्ठा में खोए हुए थे। वही चारों लड़कियों कुछ देर बाद अपने अपने लिए एक एक करके लहंगा चूज कर लिया था। जहां आयु ने एक लहंगा चूसे किया था जिसका ब्लाउज बिल्कुल क्रॉप टॉप जैसा था और उसके स्कर्ट में थाई से कट था और उसमें कोई दुपट्टा नहीं था और वह काफी खूबसूरत लग रही थी और इसमें फ्लेयर भी काफी अच्छा था। वह एक सीमेंट कलर का लहंगा था जो उसे पर काफी ज्यादा जच रहा था और वह उसके स्टाइल पर भी जा रहा था। वही सिया ने गोल्डन कलर का लहंगा चूसे किया था जिसमें एम्ब्रॉयडरी कम हुई थी, वह भी काफी सुंदर था। और तारा ने एक ब्राउन कलर का खूबसूरत मिरर वर्क लहंगा लिया था, वह भी बहुत ज्यादा प्रीटी था। और हमारे निष्ठा ने एक पीच कलर का लहंगा चूसे किया था जहां पर व्हाइट कलर की मोती वर्क हुई थी पूरे लहंगे में और बहुत ज्यादा खूबसूरत था वह लहंगा। आगे क्या होगा जानने के लिए बने